वहां के एहलकारों ने हमें कहा कि जी हम आपसे माजरत खां हैं, हमें ऊपर से हदायत थी कि आपने ऐसी बदतमीजी करनी है तो हम शर्मिंदा हैं जी। तो हमने अपनी नौकरी की खातिर जाहिर बात है मजबूरी हमें, इस पे मैंने ट्वीट भी किया था कि वो शर्मिंदा थे। मैंने 7-8 साल असम्बली, पंजाब असम्बली जो है कवर की हुई है और असम्बलियाँ तकरीबन सारी पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर मैं 20-30 साल जाता रहा हूँ। तो ये बिल्कुल जो एहलकारों का जो वहाँ पे रवैया और बदतमीजी थी वो बहुत ज़्यादा थी। ये हमारे लिए बड़ी ही अफसोस और बड़े ही शर्म का मकाम है कि पंजाब ने उनको बाकायदा तौर पर जो है पुलिस का चाहिए था कि पूरा एक पॉजिटिव रोल अदा करते, तमाम इदारों को चाहिए था। इन्होंने हमारे सर शर्म से झुकाए हैं, हमारे मेहमान थे। क्या हमने इस तरह से जो है मेहमानों के साथ किया जाता है? आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, आपको पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा। वजीर आला साहबा, ये सीएम ने वहां पर बैठ के साफियों से बात करते हुए भी कहा कि उनको आए, मेरे पास आए, प्रोटोकॉल देंगे, हर तरह को उनको जो फैसिलिटेट करेंगे। हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, ये अपनी अपनी तरबियत का फर्क होता है जी। बहुत शुक्रिया नईम पंजोता साहब हमारे ज्वाइन करने का। जी पंजोता साहब, बासी का वेड़ा नहीं है छलांगे मारने के लिए और सजा याफ्ता लोग लाए गए, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपने मौका दिया। बात यह है कि ना तो वजीर आला जो है वो सजा याफ्ता थे, ना मैं सजा याफ्ता हूँ, ना डिप्टी स्पीकर जो थी सुरैया वो सजा याफ्ता है, ना मीना खान सजा याफ्ता है, ना और हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे थे वो सजा याफ्ता थे। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा किया गया, ये पूरी हदायत दी गई थी। मैं वहां मौजूद था उस सारे मामले के अंदर। पहले हमने जो लिस्ट भिजवाई थी उस लिस्ट को बाकायदा तौर पर एक प्रोसेस के तहत हमारे जो मईन कुरैशी साहब हैं उन्होंने लिस्ट को जमा करवाया, साथ एप्लीकेशन भी दी थी। और अचानक से जब हम करीब पहुंचे, हमें पता चला कि वो लिस्ट जो है कैंसिल कर दी गई है। ऊपर से कोई हुक्म आया, आपने अगर जो है उसके अंदर पाबंदी लगानी थी तो आप पहले लगा देते, और फिर अगर पाबंदी आपने लगाई है तो उसके अंदर आप देखें कि किन लोगों को रोक रहे हैं। जो कोई मिनिस्टर है, कोई जो है एमपी है, कोई एमएनए है, शफकत अवान हमारे एमएनए और दीगर हमारे एमएनए थे जो वहां मौजूद थे, जो जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें गेट के ऊपर रोक लिया गया। ये तजलील है जो की गई है जानबूझकर, जैसा कि उन्होंने पूरे रास्ते के अंदर हर जगह पर हर्डल्स डालकर तमाम सर्विस एरिया को पूरा एक उसका कर्फ्यू लगाकर, जैसे हम जम्मू कश्मीर के अंदर आ गए। मैं खुद जानी फलान के सर्विस एरिया के अंदर गया, हालांकि जो रास्ते थे वो बिल्कुल तमाम के तमाम बंद थे और बहुत सारे वर्कर्स को हमारे बेरा के अंदर, क्योंकि हमने बेरा सीएम का वेलकम किया था, वहां से गिरफ्तार की। और पूरे रास्ते के अंदर इसी तरह का हमने माहौल देखा कि जगह जगह पर आगे से पुलिस आ जाती थी, 4 गाड़ियां आगे चली जाएं, हालांकि सीएम है, उनके साथ उनकी सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं, उन तक को जो है रोक लिया जाता था। 4 गाड़ियां आप चली जाएं, बाकी सारे पीछे रह जाए। तो हर जगह पर ये रखने डाले गए ताकि एक पूरी हाइप बनाई जाए कि देखें जी, ताकत जो है उसका सरचश्मा जो है आवाम की जगह पर एक है ताकतवर, जिसके हाथ में ताकत है कि अगर वो आपको पसंद नहीं करता तो आपको किस किस तरह से आपकी तजलील कर सकता है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा से आए वजीर आला, उनकी तमाम कबीना बमा एमपीएस, ये हमारे लिए बड़ी ही अफसोस और बड़े ही शर्म का मकाम है कि पंजाब ने उनको बाकायदा तौर पर जो है पुलिस का चाहिए था कि पूरा एक पॉजिटिव रोल अदा करते, तमाम इदारों को चाहिए था। इन्होंने हमारे सर शर्म से झुकाए हैं, हमारे मेहमान थे। क्या हमने इस तरह से जो है मेहमानों के साथ किया जाता है? आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, आपको पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा। वजीर आला साहबा, ये सीएम ने वहां पर बैठ के साफियों से बात करते हुए भी कहा कि उनको आए, मेरे पास आए, प्रोटोकॉल देंगे, हर तरह को उनको जो फैसिलिटेट करेंगे। हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, ये अपनी अपनी तरबियत का फर्क होता है। असेंबली के अंदर भी धक्कम पेल की गई, हालांकि हमारे अगर उन्होंने अलाउ कर दिया मौके के ऊपर तो जो लोग जा रहे थे सीएम तक जो है उनको भी धक्के लगे, मुझे खुद धक्के लगे, मीना कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए गए। और आखिरी चीज, एंड पे जब हम निकल रहे थे जी, एंड पे जब हम निकल रहे थे तो वहां के एहलकारों ने हमें कहा कि जी हम आपसे माजरत खां हैं, हमें ऊपर से हदायत थी कि आपने ऐसी बदतमीजी करनी है तो हम शर्मिंदा हैं जी। तो हमने अपनी नौकरी की खातिर जाहिर बात है मजबूरी हमें, इस पे मैंने ट्वीट भी किया था कि वो शर्मिंदा थे। मैंने 7-8 साल असम्बली, पंजाब असम्बली जो है कवर की हुई है और असम्बलियाँ तकरीबन सारी पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर मैं 20-30 साल जाता रहा हूँ। तो ये बिल्कुल जो एहलकारों का जो वहाँ पे रवैया और बदतमीजी थी वो बहुत ज़्यादा थी। मगर कुछ आपकी तरफ से भी कुछ लोगों का, सुहेल आफरीदी साहब का नहीं मैं कह रहा, अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए वो भी काबिल दिफा नहीं। ख़ास तौर पे मीना खान ने जो चीफ मिनिस्टर साहबा पे, वो मैं अल्फाज नहीं दोहराना भी नहीं चाहता, वो बहुत सख्त, वो उसका दिफा नहीं किया जा सकता, वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी थी।
देखिए उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं नाम लेके की कि मैं किसी वज़ीर आला के बारे में बात करूं। सिंपल उन्होंने कहा कि आपके सामने मामला है बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से, तो खुला बात की जाती है कि वो जादूगरनी है, वो वहां पर बकरियों के सर जो हैं वो क्या करती हैं, बकरी को गोश्त चलाती हैं, बकरे ज़बह करती हैं, और फकीर हैं, वो जो है अपना खाक है वो हमें मिली है, फलानी चीज मिली है, फलानी जो गुठियां हैं वो हमें मिली हैं। तो इस तरह की पूरी कैंपेन सिर्फ उनकी हद तक की नहीं, इमरान खान की बहनों की हद तक भी कभी मैं इसलिए वो अल्फाज दोहराना ही नहीं चाहता, आपसे भी गुजारिश है टीवी पे ये अल्फाज का हम कोशिश करते हैं कि इल्ज़ामात भी बिल्कुल ना लगाएं, और क्योंकि दूसरी पार्टी का यहाँ पे कोई लोग मौजूद नहीं हैं। पर बहरहाल आप लाहौर में जाएं, उनके गढ़ में जाएं, पंजाब में, तो वहाँ जब ये करते हैं तो एक प्रोवोकेशन तो फिर हो जाती है। और पहले ही जो है फिर वो उनका ये कहना कि जी वो आप जाके वहाँ पे लिबर्टी चौक में या काफ़ी ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे आप लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे बगैर इजाज़त के, ये भी एक इल्ज़ाम था। नहीं देखिए बात यह है वकील साहब, मामला यह है कि जब वो निकले पेशावर से तो अटक जो है वो कोई इनकी जाती मालकियत है। पाकिस्तान की सड़कें जो है पाकिस्तान की आवाम की हैं, और आर्टिकल 15 आपको हक देता है कि आप वॉक कर सकते हैं, आप गाड़ी चला सकते हैं, आप जा सकते हैं। वो क्यों नहीं जा सकते? क्या मरीम नवाज खैबर पख्तूनख्वा नहीं जा सकती? क्या वो सिंध नहीं जा सकती? क्या वो बलूचिस्तान नहीं जा सकती? क्या शहबाज शरीफ नहीं आते KPK के अंदर? तो ये एक गलत बात है जी कि आप जनाब मोबिलाइज करते हैं। PMLN ने तमाम जलसे किए, वहां अयूब के हल्के के अंदर इलेक्शन हुआ, किसी एक बंदे ने, हमारे किसी कारकुन ने नहीं रोका, किसी ऑफिसर ने नहीं रोका, कहीं से ऐसी हदायत नहीं CM की तरफ से थी कि आप इनको तंग करें, इनके वर्कर्स को उठाएं। ये फस्ताई का निजाम, ये झूठ का निजाम जो कायम किया गया है, ये चाहते हैं कि वो ना गिरे, उसके लिए ये ऐसी सारी कार्रवाइयां करते हैं। बाकी देखें जो वो वहां पर लिबर्टी के अंदर गए या और जगहों पर गए, वहां पर भी जो पूरे इलाके को जो है यरगमाल बनाया हुआ था और लोगों को वहां गिरफ्तार किया गया। तो ये उनका हक नहीं है वो जाकर बात कर सकें, आवाम के साथ मिल सकें, किसी जगह पर चाय पी सकें, किसी जगह पर खाने खा सकें। बजाय ये कि आप उन्हें वेलकम करते, उनकी मेहमान नवाजी करते, आपने उनको धक्के मारे और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने तरफ जुमलों का इस्तेमाल किया। वहां निकले हैं वो पेशावर से लेकर जहां अटक से एरिया शुरू होता है, वहां से लेकर आपने लाहौर तक जो उनको धक्के मारे हैं, जो जगह जगह पर उनके साथ सलूक किया गया है, ठीक है जी। और फिर वहां जो CM के साथ सलूक किया गया, जो बाकियों के साथ किया गया, अगर उन्होंने आके मैं ये बयान किसी जगह सुन रहा था, आपकी टीम की तरफ से ये बयान आ रहा था, वो सोहेल अफरीदी साहब को ये उनके हवाले से बात कर रहे थे कि उनका ये कहना था कि अब वो ये असीरान के साथ मुलाकात के लिए वो आते रहेंगे, नेक्स्ट वीक भी आ सकते हैं, 10 दिन बाद भी आ सकते हैं। तो इस वक्त जो कशीदा माहौल हो गया है, अगर ये जिस तरह इस्लामाबाद में अडयाला जेल के बाहर ये रहता है ये माहौल, मगर पंजाब की ज़रा सूरत हाल मुख्तलिफ है, तो ये क्या उनका इरादा है दोबारा ये इस तरह ही चक्कर लगाते रहने का इस माहौल में? देखिए मामला यह है कि इस जो दौरा है, इससे सोहेल अफरीदी ने जो विजिट किया, उससे जो आवाम है वो बड़ी चार्ज हुई है, PTI का वर्कर बड़ा चार्ज हुआ है। लोगों को एक आप यूं समझ लें कि एक बंद कमरा है, उसके अंदर एक हवा वाला एक झोंका है, और बड़े लोग खुश थे कि वो आए हैं और उन्होंने एक्टिविटीज की हैं बगैर जो है वो जलसे जुलूस के, जिस तरफ जाते थे जलसे बन जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हमारा टूर रहा, और नेक्स्ट भी जो प्लान होगा वो बिल्कुल बन सकता है लाहौर का, और नेक्स्ट जो प्लान होगा उसके अंदर हम वापसी GT रोड का प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि अगर हम आएंगे तो GT रोड से वापसी होगी। लेकिन अगला टूर CM साहब ने जो वहां पर अनाउंस किया, मैं भी साथ था, वापसी में मेरे पास मेरे घर भी तशरीफ लाए, भेरा में डल में तशरीफ लेकर आए। तो हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो सिंध का है, कराची का है। कराची के बाद फिर हम बलूचिस्तान जा सकते हैं, और फिर इसी तरह GT रोड वाली बात जो आप कर रहे हैं ये बड़ी खतरनाक बात है। अच्छे ज़मानों में मुझे याद है, मैंने क्योंकि 70s 80s बहुत देखे हुए हैं, तो उस ज़माने में लोगों को, आज की जनरेशन को नहीं पता कि बड़ी आम बात थी लाहौर के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल वली खान साहब जो है या बाकी लोग जो है दूसरे सूबों के वो आते थे, बसंजो साहब आते थे, और वो बहुत बड़े जलसे उनके पेशावर और कराची में और लाहौर में वो बराबर के जलसे होते थे, और बेताशा लोग आया करते थे, और ये बड़ा एक अच्छा माहौल था। पर अभी जो ये इस कशीदगी के अंदर आप कह रहे हैं GT रोड के ऊपर से वो जाएंगे, अगर वहाँ ज़्यादा मजमा हो जाता है, फसाद होता है, तो ये भी एक अच्छी रवायत नहीं हुई कि एक चीफ मिनिस्टर को दूसरे सूबे के अंदर जो है वो रोक लिया जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए।
नहीं देखिए, ये मामला जो है ना बड़ा आसान है कि सुहेल अफरीदी जब मरियम वहां से उतरे या शहबाज शरीफ उतरे, वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और जेल में डाल दिया जाए, उन्हें धक्के दिए जाए, एमपी के तहत उनके लोगों को उठाया जाए। लेकिन मामला ये अपनी अपनी तरबियत का है। हमारी तरबियत ऐसी नहीं है कि हम इस तरह का कोई अमल करें। हमारे सूबे के अंदर हर एक को बोलने का हक है, हर एक को अपनी राय कायम करने का हक है। आप जो मर्जी कहें, आपको नहीं उठाया जाएगा, आपके खिलाफ नहीं कार्रवाई की जाएगी, आपके खिलाफ कोई ऐसा अमल नहीं किया जाएगा। इसी तरह आप एहतजाज करना चाहते हैं, आप एहतजाज कर रहे हैं, रैली निकालना चाहते हैं, रैली निकलें। इनके पास बंदे नहीं है, इसलिए वहां पर ना रैली निकाल सकते हैं ना जलसा कर सकते हैं। बाकी रही बात ये कि यहाँ पर कोई हमारी तरफ से इंतजार होगा तो हम पहले भी पुरअमन थे। लाहौर का टूर आपने देखा, किसी एक जगह पर गमला नहीं टूटा, जो बदतमीजी की गई। हालांकि ये उकसाया जा रहा था कि कोई ऐसा आगे से अमल किया जाए जिसका जवाब बनाया जाए। जंगली तक की जुबान जो इस्तेमाल की गई कि ये जंगली है, उसके बावजूद आप देखें कि बिल्कुल पुरअमन तरीके से रहे। और हम अगर वापस जाते हैं और कोई इस तरह की चीज ये करते हैं, दोबारा कोई रिफ्ट डालते हैं, तो हमारी तरफ से मोहब्बत वाला ही मैसेज मिलेगा, हमारी तरफ से अपनी तरबियत वाला मैसेज मिलेगा। जहां हमने टकराना होगा, जिस जगह के ऊपर हम टकराएंगे भी इमरान खान की राय के लिए, वहां हम टक्कर भी देंगे, वहां इमरान खान की राय के लिए कोशिश भी करेंगे, सड़कों पर भी निकलेंगे। लेकिन बात यह है कि सड़कों पर चलते हुए हम पुलिस, जो हमारी अपनी पुलिस है, ना उनके साथ बदतमीजी करेंगे, ना उन्हें मारेंगे। हमारा, क्योंकि हमारे भाई है, हमारे बच्चे हैं, हम कभी भी ऐसा सलूक नहीं करेंगे। और सीएम साहब ने ये अल्फाज थे कि हमने अपने एमपी को उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई इनके साथ बदतमीजी ना करे,